देखें बच्चों, ऑन डिमांड PQRS रखे गए हैं। प्रैक्टिस क्लास 48 है। SSC स्टेनोग्राफर का टारगेट बन चुका है हमारे सामने। अब आप उस चीज़ को लेकर के नर्वस हो कि पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, हमने इतना पढ़ा होगा नहीं होगा, उसके लिए 50 नंबर की वीडियो देखना। आपको मैं सारी नर्वसनेस, सारी परेशानी दूर कर दूंगा। और हो सकता है कि मेरी 2 मिनट 5 मिनट की उस वीडियो से आपका पूरे का पूरा पेपर का जो एक संशय है वो दूर हो जाए। फिलहाल इसे एंजॉय करते हैं। तो आज हमारी क्लास में 25 PQRS है। इसमें आपको मैं ये सिखा सकता हूँ इन 25 सवालों से कि PQRS को कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे ये सवाल है हमारे पास, अब हमारे पास ऑप्शन जो हैं उनके हिसाब से हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि ऐसे शुरू कर लो और ऐसे है भी आंसर में। ये आ सकता है कि B से शुरू कर लो और B हमारा हो भी रहा है शुरू। आ सकता है दिमाग में C से शुरू कर लो और C है भी हमारे शुरू में, यानी कि चांस है कि इससे हो सकता। कोई कहना चाहता है D, तो D ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसे काट दो, इससे शुरू ना करो, है नहीं ऑप्शन में शुरू में। E से शुरू हो सकता है, ये कह रहा है। अब ये हमारे जो ऑप्शंस हैं ये मदद करते हैं PQRS सोल्व करवाने में। कभी कभी ऐसा पाओगे आप कि आप अपने PQRS चारों अरेंज कर रहे होंगे, लेकिन ऑप्शंस ऐसे हैं कि चारों करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला हुआ और कंफर्म हो गया कि वही आंसर होगा, लगाओ और आगे बढ़ जाओ। यह कौन सा इनाम मिल रहा है आपको कि चारों मिला के देंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, पांचों मिला देंगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे। आंसर लगाएंगे तो नंबर सबको बराबर मिलेगा। तो कभी कभी ऑप्शंस नज़रअंदाज करोगे तो नुकसान उठाओगे, टाइम खराब होगा। तो PQRS सोल्व करते टाइम ऑप्शंस पे नज़र रखनी है। ये हमारी की नंबर 1 हो गई। आपके लिए चाबी दे दी हमने आपको कि PQRS सोल्व करते टाइम ऑप्शंस पर भी नज़र रखनी है। अब नॉलेज का भी इस्तेमाल करें, तिगड़मबाजी भी लगाएं, सब कुछ करें। तो हमारे पास जो है बच्चों, ये पहली ट्रिक निकल के आई है। अब हमने बच्चों इसी से शुरू कर दिया क्योंकि हमें इसी से बढ़िया लग रहा है। आपने जो भी करा हो मेरा आंसर देख लो, आप संतुष्ट हो जाओगे कि सर आप सही कह रहा हो। इसे पढ़ना, फिर ऐसी 25 पढ़ लो, फिर ऐसी पेपर दे के आ जाओ। बस टेंशन बिल्कुल मत लो। टेंशन दूर करने के लिए हमारे पास तरीके हैं। 50वीं क्लास में दिखाएंगे आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। द ड्राइवर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रूसम एक्सीडेंट्स। ड्राइवर जिम्मेदार होते हैं खतरनाक हादसों के। फिर आऊँगा बच्चों में इस पे, यानी कि मेरा आंसर तो दूसरा हो गया। बिकॉज ऑफ देयर रैश ड्राइविंग, अपनी लापरवाही से की गई ड्राइविंग की वजह से। एंड बच्चों अब आएगा हमारा आंसर ये, नॉट कीपिंग विद इन द स्पीड लिमिट्स, और वो जो स्पीड लिमिट होनी चाहिए उसमें भी नहीं रहते। फिर आएंगे बच्चों डी पे, इन मोस्ट ऑफ दीज एक्सीडेंट्स, इन ज्यादातर हादसों में ट्रक जो ईंट वगैरह ले जा रहे होते हैं वो ज्यादा शामिल होते हैं। आंसर दूसरा हो जाएगा। एक ईडियम बहुत चल रही है बच्चों आजकल, ईट अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स। कौन सी सही है? दोनों सही है। जानना चाहते हैं 50 नंबर की वीडियो में बस इसी के ऊपर बात करूंगा। बाकी आपको एग्जाम के लिए जो जरूरी बातें हैं जिससे आपको रिलैक्स फील होगा वो करेंगे उसके अंदर। 49वीं क्लास में क्लोज टेस्ट लगा रहा हूं मैं, कैसे सोल्व होता है क्लोज टेस्ट, क्या सोच होनी चाहिए क्लोज टेस्ट के लिए। बच्चों मैं तो इसे यहां से शुरू करूंगा और यहां से ये शुरू हुआ भी है। बी से भी कर सकते हैं, सी से भी, ए से भी। मैं तो आंसर दे रहा हूँ ना, ये तो बहुत टाइम हो जाएगा फिर। अब आप देख लेना कि आपने क्या सोचा था। काइंडली परमिट मी टू पब्लिश माई व्यूज ऑन हाउ द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कैन बी इम्प्रूव्ड इन द कंट्री। DCAB, कृपया मुझे अनुमति दो कि मैं अपने व्यूज छाप सकूं इस बारे में कि स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को कैसे सुधारा जा सकता है हमारे देश में। फिर हम गए तीसरे वाले पे, तो इसमें जो है हमारा यहां से शुरू होगा और बनेगा, वार्स ब्रेकआउट, युद्ध छिड़ जाते हैं, नॉट एज ए रिजल्ट ऑफ ए सिंगल कॉज,
किसी एक कारण से कभी युद्ध नहीं छिड़ता, बट एज अ रिजल्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजेज, बल्कि कई सारे कारणों की वजह से युद्ध छिड़ता है। आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे भी आ सकता है XYZ करके, तो हमारा जो आंसर बनेगा बच्चों वो यहाँ से शुरू होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज नॉट समथिंग रेडीमेड, लोकतंत्र कुछ ऐसी चीज नहीं है कि बना बनाया मिल गया हो। इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सोशल, मोरल, मेंटल एंड इकोनॉमिक स्टेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ ए पीपल। तो बता रहे हैं लोकतंत्र कोई रेडीमेड ही चीज नहीं है, ये अलग अलग देशों में समय समय पर अलग अलग रहा है, सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, इकोनॉमिक स्टेज पर उस देश की, यानी कि हर देश की लोकतंत्र की व्यवस्था अलग अलग रही है। तो आंसर जो है हमारा वो बन जाएगा YZX पहला। फिर हम गए 5वें नंबर पे। तो बच्चों हमारा जो सेंटेंस शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा। आर्कियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन कल्चर। पुरातत्व विज्ञान ऐसी चीज़ों का अध्ययन है जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसके जो अवशेष हैं उससे। अब आएगा बच्चों हमारा आंसर ये। Archaeologists investigate the lives of early people by studying the objects. पुरातत्वविद या पुरातत्व वैज्ञानिक जांच पड़ताल करते हैं प्राचीन लोगों की जिंदगियों की, उनके जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल करी थी, उनका अध्ययन करके जो वो अपने पीछे छोड़ गए। जैसे कि क्या क्या चीज़ें, जैसे कि बिल्डिंग्स जो रहते थे वो, उनके काम करने के तरीके, टूल्स, उनकी हड्डियां और पोट्री जो उन्होंने बर्तन इस्तेमाल करे। तो मैं तो इस पे ACB पे जाऊंगा, यानी कि आंसर दूसरा होगा। फिर हम जाएंगे 6 नंबर पे। मेरा जो सवाल शुरू होना चाहिए वो यहाँ से शुरू होना चाहिए, क्योंकि बच्चों मैं प्रोनाउन तो पहले इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं तो पहले नाउन इस्तेमाल करूँगा। The old lady was glad to be back at the block of flats where she lived. एक बूढ़ी महिला बड़ी खुश थी अपने उसी फ्लैट में वापस आकर जहां वो रहती थी। अब बच्चों इसके बाद ये आएगा, हर शॉपिंग हैड टायर्ड, थकाने की वर्ब बना दी इन्होंने। उसकी शॉपिंग ने उसे थका दिया था। उसकी जो बास्केट थी, टोकरी, हैड ग्रोन हैवियर विद एवरी स्टेप ऑफ द वे होम। जैसे जैसे वो घर की तरफ कदम बढ़ा रही थी तो उसके पास टोकरी थी, वो उसका जो वजन था बढ़ता जा रहा था, मतलब उसे थकान होने की वजह से भारी लग रही थी वो चीज़। अब यहाँ आएंगे बच्चों हम। इन द लिफ्ट, लिफ्ट में हर थॉट्स वर ऑन लंच, उसके दिमाग में था कि लंच करूँगी और आराम करूँगी। लेकिन जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुँची या अपने घर के फ्लोर पर पहुँची, जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होते हैं, बोथ वर फॉरगॉटन इन हर सडन डिस्कवरी। बोथ का इस्तेमाल क्यों करा गया? एक तो लंच जिसका वो सोच रही थी, दूसरा रेस्ट करने की। ये दोनों के दोनों उसके दिमाग में एकदम से ख़त्म हो गए जब उसने पाया कि उसका फ्रंट डोर खुला हुआ था। RSQP, यानी कि आंसर बन जाएगा हमारा चौथा। चलिए बच्चों, ये हमने बनाए हैं प्रीवियस से, ये आपको मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि ये हमने खुद से तैयार किए हैं, कहानियों को तोड़ मरोड़ करके। इसके बाद में जो आएंगे 10 के बाद में वो मिल सकते हैं आपको, वो किताबों के हैं, कहीं ना कहीं से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए, लेकिन ये अपने हाथ से बनाए। क्यों बनाए? बच्चे वो कर चुके हैं आगे वाले, तो कुछ तो नया मिलना चाहिए। इतनी उम्मीद से बच्चा वीडियो देखता है हमारी, इतना भरोसा करता है, तो फायदा होना चाहिए। अब वही होता तो फिर बच्चे बंद भी करते थे वीडियो की, सर ये तो सब वही निकला पुराना वाला जो हमने कर रखा। तो सबका ध्यान रखना पड़ता, नयों का, पुरानों का, सबका। मैं आ गया बच्चों अब यहाँ पे, स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज बिकम द।
स्पीड हैज़ स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, इसकी जो स्पीड है, ये बहुत बड़ी एक फीचर बन चुकी है ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, आधुनिक जो औद्योगिक दुनिया है उसके लिए। तो कहाँ जाएंगे हम? RPSQ आंसर है पहला। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसेस इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ बीन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। तो वन ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल, यानी कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा। तो बता रहे हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जो एडवांसेस रही है, सबसे बड़ा जो उन्नति रही है, वो रही है बच्चों हैज़ बीन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की जो खोज हुई थी, ये अब तक की टेक्नोलॉजी में सबसे बेहतरीन खोज है। तो आंसर बनेगा हमारा बच्चों BDCA। BDCA आंसर बन जाएगा बच्चों तीसरा, BDCA। फिर हम आगे गए, ये भी हमने बनाया हुआ है, बच्चों को मज़ा आ जाए ज़रा PQRS में, इसलिए नए नए बनाए हमने। तो मैं तो बच्चों आंसर यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ये मैंने बनाए हैं तो मुझे पता है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। आप अपने आंसर लगा चुके हो, अब देख लो हम गलत हैं या आप गलत हो। बिफोर द बेल रिंग्स, घंटी बजने से पहले, फॉर स्टूडेंट्स टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल दे आर सीन, यानी कि उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करना है तो घंटी बजेगी, तो उससे पहले का सीन बता रहा है। दे आर सीन आइदर लॉस्ट इन सम थॉट, उन्हें देखा गया या तो वो किसी विचार में खोए हुए थे, आ गया ना एदर, तो जोड़ा क्या बनेगा और, या वो अपनी जो किताब थी उसकी जो पेज थे वो पलट रहे थे नोटबुक्स के एग्जामिनेशन हॉल के बाहर। फिर ये आएगा बच्चों, घंटी बजती है और वो एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कर जाते हैं अपनी टेबल्स को ऐसी गंदा छोड़कर वरामदे में अपनी किताब और नोटबुक के साथ में। फिर आ जाएंगे बच्चों हम यहाँ, अबाउट 500 कैंडिडेट्स, लगभग 500 कैंडिडेट्स अपनी सीट ले लेते हैं फिर अपने रोल नंबर लगी हुई डेस्क पर। QRSP आंसर है पहला। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि सर्टेन फॉरेन इम्पेरियलिस्ट पावर, सर्टेन फॉरेन इम्पेरियलिस्ट पावर, बच्चों यहाँ पे पावर्स था, कर लेना जरा ऐसा, एस छूट गया। आर इंटरफेयरिंग विद, नहीं, देखो कितना बढ़िया सवाल है ये। हम जो है ये तो हमने कर लिया, कुछ विदेशी ताकतें आर इंटरफेयरिंग विद। अब मैं अगर 3 के बाद 4 पे जाऊं तो 3 के बाद 4 पे जाने पे ये लुभाएगा मुझे, लेकिन मेरी बात मानो, आप मत करो ये काम, फंस जाओगे। आप क्या करो बच्चों, ये करो। अब देखो आप इसे, मजा आएगा आपको इसमें। कुछ विदेशी ताकतें आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इंटरफेयरिंग, उन्हें रुचि है, वो रुचि लेते हैं भारतीय राजनीति में चुपके से इंटरफेयर करने की, उनको आदत है। 3, 1, 4, 2, 31, 42 बनेगा इसका आंसर। ये भी हमने बनाया है अपने पास से। तो आप ना यहाँ जा सकते थे 3 के बाद 2 पे 3, 4, लेकिन मैंने रोक लिया आपको, क्यों? मैं सही हूँ यहाँ पे। कुछ विदेशी ताकतों को मजा आता है कि वो इंटरफेयर करती हैं भारतीय राजनीति में चुपके से। अब ये जो है हमारे करवाए हुए हैं, लेकिन इसे भी देख लो आप, ये तो हमारा पहला है ही, बाकी नीचे PQRS से देख लेते हैं। एक मूर्ख भेड़िया ने एक घोड़े को एक खेत में चरता हुआ देखा, घास खाते हुए देखा, तो उसने ना इसे खाने का फैसला किया। भेड़िए ने घोड़े को खाने का फैसला किया जो चर रहा है। अब बच्चों यहां आएंगे, When the horse saw the wolf, जब घोड़े ने भेड़िए को देखा, इट सेड, इट आगे घोड़े के लिए, इसने कहा, यू कैन नॉट ईट मी, तुम मुझे नहीं खा सकते हो। आई हैव ए पासपोर्ट, मेरे पास एक पासपोर्ट है। व्हाट इज द पासपोर्ट, आस्क्ड द वॉल्फ, भेड़िया ने पूछा भाई पासपोर्ट क्या है। इफ यू कम एंड स्टैंड बिहाइंड मी, अगर तुम मेरे पीछे आओ और आकर देखो, आई विल शो यू व्हाट ए पासपोर्ट इज, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि पासपोर्ट क्या होता है।
द वॉल्फ वेंट एंड स्टूड बिहाइंड द हॉर्स वंडरिंग इफ द हॉर्सेस टेल वाज द पासपोर्ट। भेड़िया गया और घोड़े के पीछे खड़ा हो गया इस आश्चर्य में कि क्या घोड़े की पूंछ उसका पासपोर्ट थी। जस्ट देन, ठीक तभी, ही रिसीव्ड सच ए किक ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर ऐसी लात पड़ी कि दैट टू टीथ शॉट आउट ऑफ हिज माउथ, दो दांत उसके मुंह से बाहर आ गए। एज द वॉल्फ ले डेज्ड, बेहोश होना, जैसे ही भेड़िया बेहोश हुआ, जो घोड़ा था वो वहां से बच के भाग गया। तो बच्चों SRQP आंसर बन जाएगा इसका दूसरा। वी वर टेकिंग टी एट द रत्ना टी स्टॉल, हम रत्ना टी स्टॉल पर चाय पी रहे थे। सडनली वी हेयर्ड अ लाउड नॉइज फॉलोड बाय क्राई फॉर हेल्प, अचानक हमने एक आवाज सुनी जिसमें मदद के लिए मदद मांगी जा रही थी। दूसरे पे ही आएगा ना। एकदम से हम उस टी स्टॉल से बाहर निकले। वी फाउंड ए टूरिस्ट बस, हमने देखा कि एक टूरिस्ट बस जो कि एक टैमरिन ट्री से टकरा गई थी, इमली के पेड़ से, वो देखी हमने। तो क्या हुआ फिर उसके बाद में, फिर हमने मदद करी यात्रियों की उस बस से बाहर निकलने में। फिर याद आएगा, हमने हॉस्पिटल को सूचना दी और पुलिस को भी इस एक्सीडेंट के बारे में। तो SQPR पहला आंसर। चलेंगे बच्चों अब आगे। मैं तो यहां से जाऊंगा। शी हैड अंडरस्टूड फ्रॉम हर अर्लीस्ट चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से ही ये समझ चुकी थी कि गॉड हैड सेंट हर लाइक ए कर्स टू हर फादर्स होम, तो वह बचपन से ही अपने समझ चुकी थी कि भगवान ने उसे उसके पिता के घर में एक अभिशाप बनाकर भेजा है। इसलिए शी विड्रू हर सेल्फ फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल, इसलिए उसने साधारण लोगों से अपने आप को अलग कर लिया। एंड ट्राइड टू लिव अपार्ट, और अलग रहने की कोशिश की। तीसरा यानी कि 31-42 आंसर बनेगा दूसरा। ये भी PQRS पूछने के तरीके ऐसे उसमें वो बताते हैं हाई कोर्ट में। चलो देख लेते हैं फिलहाल। देखो बच्चे, ये ऐसे ही बना सकते हैं आप। आई स्पेंट, पहला आ गया हमारा 4। द लास्ट 3 days ऑफ माई हॉलीडेज 42। अब 42 तो कहीं बन ही नहीं पा रहा, यानी कि आप गलत हो। फिर कैसे बनाएंगे? फिर बनाएंगे हम 3 से शुरू करेंगे। विद ए स्वोलन लेग, एक सूजी हुई टांग के साथ। अब करो आप। आई स्पेंड द लास्ट 3 days ऑफ माई हॉलीडेज इन ए चेयर, आंसर है पहला। तो एक सूजी हुई टांग के साथ मैंने अपने छुट्टियों के आखिरी 3 दिन कुर्सी में गुजारे, पहला आंसर है। बिफोर हेलन केलर वाज 2 years ओल्ड, जब हेलन केलर की उम्र 2 साल थी तो उससे पहले ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी। फिर हम जाएंगे बच्चों यहाँ पे, पूरी कहानी समझाएंगे आपको। मिस सुलिवन अराइव्ड एट द केलर्स होम, मिस सुलिवन जो थी वो केलर्स के घर पहुंची। व्हेन हेलन वाज 7, जब, उसी का नाम ही है, उसका दूसरा नाम बोल दिया, जब हेलन की उम्र 7 साल हुई। फिर बच्चों इसके बाद जाएंगे हम इस पे। मिस सुलिवन वर्कड क्लोजली विद हेलन, मिस सुलिवन ने हेलन के साथ बहुत बारीकी से काम किया, बहुत मेहनत करी, जो उसकी नई स्टूडेंट थी। तो कहानी समझ रहे हो आप? कहानी ये है, एक व्यक्ति है ये, इसने 2 साल की उम्र में ही अपनी रोशनी खो दी और सुनने की क्षमता लगभग खत्म सी हो गई, ठीक है ना। तो फिर एक टीचर बन के आई इनकी, जब ये 7 साल की थी। तो टीचर कौन है ये? उन्होंने हेलन के साथ काम करना शुरू किया, जो उनकी नई स्टूडेंट है। फिर बच्चों इसके बाद यहाँ आएंगे। एट टाइम्स, कभी कभी, द टीचर बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, कभी कभी ये जो अध्यापक थी मिस सुलिवन, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी। बट इवेंचुअली, लेकिन आखिरकार, अंत में, मिस सुलिवन्स एफर्ट्स वर रिवार्डेड,
मिस सुलिवंस के प्रयास रंग लाए, फिर याद आएगा। द डीफ एंड ब्लाइंड हेलन लर्न टू कम्युनिकेट वर्बली। अब जो ये बहरी और अंधी हेलन थी, इसने बातचीत करना सीख लिया। QSRP आंसर बन जाएगा पहला। फिर आएंगे हम 16 नंबर पे। देखो बच्चों, यहाँ से शुरू कर लोगे तो फायदे में रहोगे। साइंस इज द सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस। विज्ञान व्यवस्थित तरीके से अनुभवों का एक वर्गीकरण है। तो मैं तो जाऊंगा बच्चों 3-2 दोबारा देखना जरा। हम जाएंगे ऐसे कर, तो बनेगा क्या आंसर? 12-34 आंसर बन जाएगा बच्चों। सॉरी 12-43 ये तो बनेगा ना, एक रुपया गलत हो गया। 32-14 32-41 कर लो, थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है उसमें, आप अपने आप कर ले करो इतनी चीजें तो। मैन इज द ओनली क्रीचर एंडोर्ड विद द पावर ऑफ लाफ्टर। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास ताकत है हंसने की, हंस सकता है वो, हंसी का जो एक एहसास है वो इंसान के पास है। तो बच्चों 21-34 आंसर बन जाएगा पहला। फिर आगे बढ़ेंगे। ये बता रहा है बच्चों, फूड पॉइजनिंग अकर्ड। फूड पॉइजनिंग होती है जब खाना जहर बन जाए और तबीयत खराब कर दे। तो बता रहे हैं फूड पॉइजनिंग हुई व्हेन ए केमिकल सब्सटेंस, जब एक कोई रासायनिक पदार्थ वाज मिस्टेकन फॉर सॉल्ट, मिस्टेकन फॉर सॉल्ट नमक की जगह पर इस्तेमाल कर लिया गया गलती से। एंड यूज्ड इन द फूड प्रिपरेशंस, मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा घर में अगर आप नमक और चीनी रखा है, कभी कभी धोखे से चीनी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं एक दूसरे के बदले में। ऐसे ही सब्सटेंस होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा होता है, सोडा या कुछ और चीज़ जो नमक की तरह लगती है। तो ऐसी कुछ हुआ यहाँ पे, नमक के बदले में वो चीज़ डल गई तो फूड पॉइजनिंग हो गई। आंसर 2 है हमारा, वो बनेगा बच्चों 21-43, तो आंसर बन जाएगा तीसरा। फिर आगे बढ़ेंगे। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, भाप के इंजन का आविष्कार वाज एन ओरिजिनल आइडिया ऑफ जेम्स वाट। तो ये जेम्स वाट का एक अपना असली विचार था, उसका खुद का, कॉपी नहीं करी थी उसने किसी की। तो मैं जाऊंगा बच्चों 41-23 पे, तो आंसर बन जाएगा नहीं 41-23 क्यों आएगा भैया? 41-23 तो इसमें है ही नहीं कहीं, दोबारा देखना जरा। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय जेम्स वाट। ओहो, ऐसे बनाना, इसे बनेगा तो बच्चों यहीं से ही है। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय जेम्स वाट, सही है बच्चों आंसर। एन ओरिजिनल आइडिया, आंसर चौथा है। तो ये बताना है स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा जो किया गया था वो एक ओरिजिनल आइडिया था। चौथा आंसर सही है, गलत नहीं है, बढ़िया है ऐसे भी। फिर आएंगे, इट इज जनरली बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि द रैट्स आर द फर्स्ट टू लीव ए सिंकिंग शिप। ऐसा माना जाता है कि जो चूहे होते हैं वो सबसे जल्दी डूबता हुआ जहाज छोड़ जाते हैं। 32-41 आंसर है तीसरा। फिर हम जाएंगे 21 नंबर पे। तो ये बता रहा है द डिके ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी कि रोमन साम्राज्य का विनाश, रोमन साम्राज्य का जो विनाश है
was caused by the internal corruption, अंदरूनी भ्रष्टाचार की वजह से हुआ था। पहला आंसर है। He never harbored ill will, उसने ना कभी भी बुराई को नहीं अपनाया। Even against his opponents, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के खिलाफ भी। तो हमारे लिए आंसर जो है बच्चों वो क्या बनेगा, 41-23 आंसर बन जाएगा पहला। सो द फादर, ये तो पहला है ही, मजबूरी है आपकी, ये छठा है, ये एडजस्ट करने हैं आपको। सो द फादर गेव हिज यंगर सन ए थर्ड पार्ट ऑफ ऑल दैट ही हैड, फिर क्या हुआ, पिता ने अपने सबसे छोटे या दूसरे नंबर के बेटे को अपनी जो भी चीज थी उसका 1/3 हिस्सा दे दिया। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ आएंगे। द सन सोल्ड हिज शेयर ऑफ द लैंड एंड द एनिमल्स, बेटे ने अपनी जमीन का सारा हिस्सा बेचा और जानवर बेचे। देन ही लेफ्ट हिज विलेज, फिर उसने अपना गांव छोड़ दिया। एंड वेंट टू द टाउन, और कस्बे में चला गया। सून ऑल हिज मनी वाज गॉन, जल्दी ही उसका जो पैसा था वो खत्म हो गया। अरे ये क्या हुआ, पहले ही आएगा। ही वेस्टेड हिज मनी ऑन फीस्टिंग एंड ड्रंकिंग, उसने अपने पैसे दावत और नशे में उड़ा दिए। जल्दी ही उसका पैसा खत्म हो गया, फिर वो गरीब हो गया और दोबारा गांव वापस आया। फिर आएंगे हम 24 नंबर पे। अब्राहम वेंट टू द ग्रेट स्लेव मार्केट इन न्यू ऑरलियंस, अब्राहम जो था एक बार जो एक बहुत बड़ी गुलामों की मार्केट लगती थी न्यू ऑरलियंस में, वहां गया। ये S6 है 6 नंबर का, ये पहला हो गया। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हमें करना है। ये तो बनेगा बच्चों। गुलाम वहां बेचे जाते थे, गुलामों की बोली लगती थी वहां पर जानवरों की तरह। द साइड ऑफ दीज मिजरेबल ह्यूमन बींग्स मेड हिम वेरी सैड, बच्चों ये सैड ये वाला है, ठीक है, 2 कैसे हो गया ये। इंसानों की इन दयनीय स्थितियों ने, दयनीय दृश्य ने उसे बहुत ज्यादा दुखी किया। तो हमारा आंसर QR हो गया बच्चों, ठीक है ना। फिर आएंगे हम P पे। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से आगे तक उसने पूरी गुलाम व्यापार से नफरत पाल ली। उसने फैसला कर लिया कि वो हर कुछ करेगा इस प्रथा को खत्म करने को। ही डिड नॉट रेस्ट, उसने आराम ही नहीं किया जब तक उसने ये गोल हासिल ना कर लिया। आंसर है पहला। द फ्लाइट वॉज डिलेड बाई ए फ्यू आवर्स, फ्लाइट कुछ घंटों की देरी से थी। द डिले वाज, ये देरी जो हुई थी ये एक एनोनिमस गुमनाम फोन की वजह से हुई थी। S। द कॉलर हैड गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांटिंग ऑफ ए टाइम बॉम्ब, प्लांट बॉम्ब लगाना। कॉलर ने सूचना, यानी कि कॉल करने वाले ने सूचना दी थी कि टाइम बॉम्ब लगा दिया गया है प्लेन में। द पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू वैकेट, वर्ब लगेगी, सही है, चेक करा करो सब चीज़ों को। यात्रियों से कहा गया था कि वो प्लेन को खाली कर दें। खाली प्लेन की कुछ घंटों तक सर्च की गई, लेकिन जो धमकी थी वो सिर्फ एक अफवाह साबित हुई और प्लान जो था फिर कुछ घंटों की शेड्यूल से पीछे हो गया। आंसर दूसरा होगा। लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए, जैसे कि आज आप हमारी ये वीडियो लिया तो 7 तारीख में या 8 तारीख में देख रहे हो, मैं कहूँगा सब कुछ बंद करके सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो,
सब कुछ बंद करके पुरानी कॉम्प्रिहेंशन निकाल के 20-25 पैसेज वगैरह बंद करो और पढ़ के ख़त्म कर दो। 9 तारीख में कुछ नहीं पढ़ना है। 9 तारीख में हमारी छोटी सी एक वीडियो जो आपको रिलैक्स फील करवाएगी, अच्छा उसे देख लेना, बाकी बंद कर देना। पेपर बहुत बेहतरीन होने वाला है, लेकिन उनका ही जिन्होंने बेहतरीन पढ़ाई करी है, जिन्होंने औसत पढ़ाई करी है उनका औसत पेपर होगा, और औसत वालों की भी चांस है। और जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं करी, अब इतना भी दिल नहीं रख पाऊंगा मैं आपका कि कह दूं आपकी कुछ चांसेस हैं क्या, कुछ चांस ही नहीं है ना। रोना धोना करना चाहिए आपको, आपने एंजॉयमेंट किया तो एंजॉयमेंट वालों के साथ यही होगा जो चीज़ है, ठीक है ना। बहरहाल सबका पेपर अच्छा हो, ऐसा मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बाकी और वीडियो आएंगी उसमें देखना आप। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।